पिछले एपिसोड पे हमने देखा कि मित्सुरी जुहाकुतेन के फाइट को ज्वाइन करती है और वो बहुत तगड़ा परफॉर्म करती है। फाइट के दौरान ही मित्सुरी को अपनी बैक स्टोरी याद आती है एंड वो अपनी डीमन स्लेयर मार्क भी अनलॉक करती है। अब एक तरफ मित्सुरी और जुहाकुतेन लड़ रही है एंड दूसरी तरफ गेन्या, तांजीरो और नेजुको मेन हानतेंगु से लड़ रही है। सो अब जुहाकुतेन वर्सेस मित्सुरी में कौन जीतेगा? क्या तांजीरो हानतेंगु को हरा पाएगा? कौन से नेगेटिव स्टोरी में आने वाले हैं? जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। 忍びの時代は終わる。तांजीरो सोच रहा था सूरज के उगने के लिए अब ज़्यादा वक्त नहीं बचे। मित्सुरी अपनी स्टेमिना खो देगी अगर वो ऐसे ही शक्तिशाली अटैक्स करते रहे। ये डीमन भी सूरज के उगने के बाद भाग जाएगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। गेन्या लगातार 2-3 पेड़ उखाड़कर हानतेंगु पर मारता है बट हानतेंगु बच जाता है। नेजुको भी हानतेंगु को स्क्रैच करने जाती है बट हानतेंगु अगेन बच निकलता है। गेन्या हानतेंगु के दौड़ने की तेज़ रफ्तार को देख गुस्सा होता है। तांजीरो सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि ये हमेशा के लिए भाग सकता है। मैं कुछ बुरा होने नहीं दे सकता। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तभी तांजीरो के पैर अचानक दुखने लगते हैं। तभी तांजीरो को जेनित्सु का एक बात याद आता है जहाँ जेनित्सु बोलता है थंडर ब्रीथिंग अपने लेग्स पर फोकस करवाता है। सो ये बहुत मुश्किल भी है, बट अगर इसे एक बार काबू कर लिया जाए तो समझो तुम फुल फोकस के साथ बढ़ सकते हो। मेरे सेंसेई ये बहुत कहते थे, अपने मसल्स के हर फाइबर और हर फेसल में एयर पंपिंग करो, उसके बाद अपनी पूरी शक्तियाँ पैरों पे डालो, फिर एक ही सेकंड में भागो जैसे कि हवा से बिजली चमक रही है। और ऐसे ही तांजीरो प्रेजेंट में थंडर ब्रीथिंग करने में सक्षम होता है। वो इतने तेज़ी से सभी को पीछे छोड़कर भागता है और हानतेंगु के गले तक पहुंचता है। जैसे ही तांजीरो हानतेंगु के गला काट रहा होता है, हानतेंगु दर्द से अपने साइज को बड़ा कर तांजीरो को कहता है, हे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं रहमदिल हूँ? मुझे बुली मत करो। ऐसे ही हानतेंगु अपने बड़े हाथों से तांजीरो को मरोड़ लेता है जिसे तांजीरो सांस तक शायद नहीं ले पा रहा होता है। गेन्या तांजीरो की रक्षा के लिए आता है। हानतेंगु उन दोनों पर अपना चिल्लाने वाला हमला करता है। तभी नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट से हानतेंगु को जलाती है। नेजुको के आग गेन्या को भी नुकसान पहुंचा रहे थे सिंस गेन्या डीमंस को खाता है। ऐसे ही हानतेंगु, तांजीरो और नेजुको एक साथ एक चट्टान से नीचे गिर जाते हैं। हानतेंगु के रिजेनरेट करने की शक्तियाँ घट रहे थे क्योंकि उसका ही रूप जुहाकुतेन भी शक्तियाँ यूज़ कर रहा है। इसीलिए हानतेंगु को इंसानों को खाने की आवश्यकता होती है। वो पास ही कुछ इंसानों को सूंघता है और उन्हें ढूंढने जाता है। हाउएवर तांजीरो हानतेंगु को रोकने आता है। वो कहने लगता है, रुक जाओ, तुम भाग नहीं सकते। मैं हेल तक तुम्हारा पीछा करूँगा और तुम्हारा सर काटूँगा। हानतेंगु दूर कहीं कुछ गाँव वालों को देखता है और वह जाता है। हानतेंगु सोचने लगता है, उन तीनों बच्चों में से वो डीमन लड़की मुझ पर बहुत गंदा भारी पड़ गई। वो सच में मेरे रास्ते में आ गई, लेकिन वह मेरे सर को नहीं काट सके। उन्होंने सिर्फ मुझ पर अटैक ही किया। एनीवे, पहले मुझे उन गाँव वालों को खाने की ज़रूरत है। इसके बाद तांजीरो खुद को कहने लगता है, जल्दी जल्दी, बस एक बार और, ज़मीन से सिर्फ एक और धक्का, फिर पूरा फुल फोकस जाओ। ऐसे ही वो थंडर ब्रीथिंग एक बार फिर से करने को सोचता है। जैसे ही तांजीरो आगे बढ़ता है, उसके आगे एक स्वॉर्ड कहीं से आके गिरता है। ये एक्चुअली मुइचिरो ने फेंका था। मुइचिरो दूर से चिल्लाने लगता है, तांजीरो, उसका इस्तेमाल करो। बट कानामोरी कह रहे थे कि वो स्वॉर्ड अभी भी पूरा बना नहीं है। फिर तांजीरो फाइनली हानतेंगु के गले को काटता है। सूरज फाइनली उग रहा था एंड एक खाली मैदान में होकर तांजीरो नेजुको के लिए डरने लगता है क्योंकि नेजुको एक डीमन है एंड डीमन सूरज की किरणों को सह नहीं सकते। तांजीरो नेजुको को भागने कहता है। उसका आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रहा था। नेजुको तांजीरो के पास आती है। हानतेंगु उन गाँव वालों को मारने जाता है। उनमें से एक आदमी डर जाता है बट और एक कहता है कि इस डीमन का सर ही नहीं है, सो ये हमें खा नहीं सकता है। तांजीरो और नेजुको के पास हानतेंगु का कटा सर गिरा हुआ था।
हानतेंगू का जीव बाहर निकला हुआ था जहाँ लिखा था रिसेंटमेंट यानी क्रोध। तांजीरो ये देखकर हैरान होता है क्योंकि यहाँ क्रोध की जगह डर लिखा रहना चाहिए था। तांजीरो हानतेंगू के शरीर के पीछे जाता है। तभी सूरज की किरणों से नेजुको जलन सी फील करने लगती है। तांजीरो नेजुको को ठग लेता है और उसे अपने साइज को छोटा करने कहता है। तांजीरो देखता है कि हानतेंगू बहुत दूर पहुंच चुका है। गेन्या और मूचिरो भी बहुत दूर थे, सब कुछ नहीं किया जा सकता। अगर तांजीरो अपने साथ नेजुको को ले जाए तो काम नहीं बनेगा। तभी तांजीरो नेजुको को छोड़ के हानतेंगू के पीछे भागने लगता है। इनडायरेक्टली नेजुको को सेक्रीफाइस करता है। एंड तांजीरो की इस हरकत से मैं ज़रा सहमत नहीं हूँ। उसे अपनी एकमात्र बहन को कुर्बान नहीं करना चाहिए था। एनीवे, हानतेंगू का असली वाला रियल बॉडी इस वाले शरीर के दिल पे छुपा था। तांजीरो अपनी सी ट्रू वर्ल्ड टेक्निक से उसे देख लेता है। जैसे ही हानतेंगू उन गाँव वालों को मारने निकलता है, तांजीरो उसके आगे आकर कहता है, इसका प्रायश्चित अपने लाइफ से करो। इस बात को सुनकर हानतेंगू को अपने ह्यूमन मेमोरीज आने लगते हैं। वो सोचता है कि ये उसकी अंतिम भावनाएं हैं। ऐसे ही तांजीरो हानतेंगू के पूरे शरीर को स्लाइस करता है और हानतेंगू जलकर ख़त्म हो जाता है। तांजीरो नीचे बैठकर सोचने लगता है, मैं जीत गया, बट मैंने नेजुको को कुर्बान किया। सूरज से शायद उसकी हड्डियाँ भी जलकर राख हो गए। गाँव वाले आकर तांजीरो को बुलाने लगते हैं, बट तांजीरो रेस्पॉन्स नहीं करता है। बट तांजीरो अपने आगे देखता है एक इंसानी नेजुको को। नेजुको मुस्कुराते हुए तांजीरो को गुड मॉर्निंग कहती है। एंड अब नेजुको एक डीमन नहीं रही, बट वो अभी फुल्ली इंसान भी नहीं है। एक बार लेडी टामायो ने तांजीरो को एक लेटर लिखा था। लेटर में उन्होंने लिखा, तांजीरो, नेजुको के और 12 किजुकी के ब्लड बेचने के लिए तुम्हें शुक्रिया। आसाकुसा का वो आदमी जिसे मुजान ने डीमन बनाया था वो अब ठीक है और इसकी क्रेडिट जाती है नेजुको के ब्लड को। अब वो आदमी मुजान के कंट्रोल्स के बिना भी जी सकता है। मैं नेजुको के ब्लड के बदलाव को देखकर हैरान थी। इसके कंपोनेंट्स बड़े कम वक्त में ट्रांसफॉर्म होने लगे। मैं अब तक यही सोच रही थी कि नेजुको कॉन्शियस क्यों नहीं हो रही है। वो हर वक्त एक बच्चे जैसे रहते हैं। मुझे लगता है कि उसके अंदर कॉन्शियस होने से भी कुछ ज़्यादा ज़रूरी है जिसे वो प्राथमिकता दे रही है। बट तांजीरो, ये सिर्फ मेरी अनुमान है कि जल्द ही नेजुको सूरज को कॉन्क्र कर लेगी। एंड प्रेजेंट में फाइनली यही हुआ। नेजुको अब सन प्रूफ है। तांजीरो खुशी से पूछता है कि नेजुको, क्या तुम ठीक हो? भगवान को लाखों शुक्र। नेजुको तांजीरो के ही इन बातों को मिमिक्री करने लगती है। नेजुको बात तो कर रही थी, पर उसकी आंखें और पंजे अभी भी पहले जैसे ही है, सो अभी भी फुल्ली इंसान नहीं बनी है। एक गांव के रेजिडेंट्स नेजुको और तांजीरो को शुक्रिया कहते हैं। वो कहते हैं कि वो खुद को माफ़ नहीं कर पाते अगर नेजुको मर जाती। तांजीरो नेजुको को ठीक देखकर रोते हुए उसे गले लगाता है। गाँव वाले भी ये नज़ारा देखकर इमोशनल होते हैं। गेन्या भी वहाँ आता है और उन दोनों को देखकर खुश होता है। अचानक तांजीरो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। मीनवाइल अभी भी जंगलों में मित्सुरी और जोहाकुतेन लड़ रहे थे। मित्सुरी की हालत ख़राब होती है और वो मरने के लिए रेडी होती है। तभी वो देखती है कि जोहाकुतेन और वो पेड़ राक्षस जलकर ख़त्म हो गए। ऐसे ही फाइनली अपर मून 4 हानतेंगू का अंत होता है। वेल, आपको तो याद होगा ही कि मुजान एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के एक घर में एक बच्चे के रूप में रह रहा था। अब वही घर का सीन दिखाया जाता है। मुजान अपने रूम में किताबों को बिखरा रहा था। घर की मालिक आके पूछती है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है। मुजान हानतेंगू से सहमत होने लगता है क्योंकि उसके वजह से ही फाइनली किसी डीमन ने सूरज को जीत ली। मुजान उस औरत को मार देता है। पास ही खड़ी एक मेड ये देखकर डर जाती है। मुजान कह रहा होता है, अब ब्लू स्पाइडर लिली खोजने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बहुत वक्त लगा, पर इसीलिए मैं ना चाहते हुए भी हज़ारों सालों से अपने डीमंस को स्प्रेड करता रहा। ये शक्ति उन 12 किजुकिस के पास में भी नहीं था। वो लड़की एक चुनी हुई थी। अगर मैं उस लड़की को खाकर अपने में समा लूँ, फिर मैं सूरज को हरा दूंगा। ऐसे ही मुजान अपने असली माइकल जैक्सन वाले फॉर्म में आ जाता है। वो मेड मुजान को देखकर चिल्लाने लगती है एंड मुजान उसे भी मार डालता है। फिर हमें मुजान का बैक स्टोरी दिखाया जाता है। जापान के हेयन पीरियड में
जिस इंसान ने मुजान को एक डीमन बनाया था वो एक डॉक्टर थे। उन्होंने मुजान को कहा कि वो सिर्फ 20 साल ही जिएगा। मुजान फिर बहुत गुस्सा हो गया और उस डॉक्टर को मार दिया। फिर उन्हें मारने के बाद मुजान को पता चला कि उस डॉक्टर की दवाइयाँ काम दे रहे थे। मुजान ने सोचा कि उसका शरीर अब ताकतवर है, पर एक प्रॉब्लम था। मुजान सूरज के प्रेजेंस में कभी नहीं आ पाता, अदरवाइज वो मर जाएगा। इंसानों को खाने के बारे में मुजान को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि इंसानों को खाने से मुजान ठीक रहा करता था। बट वो इस बात से नाराज़ था कि वो दोपहर में सूरज की रोशनी में नहीं आ सकता। वो एक शरीर चाहता था जो सूरज पे सरवाइव कर सके। उसने उन कंपाउंड्स को देखा जो डॉक्टर दवा बनाने यूज़ करते थे, बट ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ही था, सो उसे पता नहीं था कि ब्लू स्पाइडर लिली नाम के मेडिसिन को कैसे बनाए। इसके लिए एक नीले रंग की स्पाइडर लिली नाम का फूल का ज़रूरत था, बट ये फूल आखिर कहाँ था और इसे कैसे उगा सकते हैं ये सिर्फ वो डॉक्टर ही जानते थे। एंड मुजान को पूरे जापान घूमने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। मुजान एक परफेक्ट अमर शरीर चाहता था, सो उसका सबसे बड़ा प्राथमिकता ब्लू स्पाइडर लिली और एक सनप्रूफ डीमन था। अब सिंस नेज़ुको एक सनप्रूफ डीमन है, अब लड़ाई उसके नाम पर लड़ी जाएगी, और ये लड़ाइयाँ पहले से टफर और ब्लडियर होंगे। एंड गाइस, अगर आपने मेरे फुल डीमन स्लेयर मांगा सीरीज़ को देख रखा है तो आप जानते ही हैं कि ये बैटल इन्फिनिटी कैसल आर्क वाला ही वो बैटल है। प्रेजेंट में तांजीरो होश आता है और मूचिरो को देखता है। मूचिरो पूछ रहा था कि क्या वो ठीक है। तांजीरो मूचिरो को तलवार के लिए थैंक्स कहता है एंड मूचिरो भी थैंक्स कहता है। वो कहता है, तुम्हारे वजह से मैंने एक ज़रूरी चीज़ को प्राप्त किया। मूचिरो फिर नेज़ुको के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। तभी अचानक वह मित्सुरी दौड़ते दौड़ते आती है और सभी को हक करके जीत की खुशी मनाती है। एंड ऐसे ही डीमन स्लेयर सीज़न 3 यानी स्वॉर्ड्समैन विलेज आर्क ख़त्म होता है। अगर आप चाहो तो आप स्टोरी के नेक्स्ट आर्क्स एंड एपिसोड्स भी देख सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है। सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो गो एंड एन्जॉय। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये रीमेक सीरीज़ अच्छा लगा हो। अगर लगे तो यार सब्सक्राइब तो बनता ही है, स्पेशली अगर आप मेरे जैसे डीमन स्लेयर लवर हो, देन सब्सक्राइब माई चैनल। इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है देन अभी जाओ और फॉलो करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो बाय बाय।